बक्सर न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे बक्सर में लगातार गर्मी बढ़ रही है, उस बारे में बातचीत करने के लिए आया हूँ। मैडम, बक्सर जिले में लगातार अगर बिहार की बात मानी जाए तो बक्सर जिले में काफी ज्यादा गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगी बक्सर वासियों को? देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं सारे लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग घर के अंदर रहें, धूप में कम से कम जाएं, परहेज से रहें ताकि आप लोग स्वस्थ रह सकें। उसके अलावा गर्मियों के मौसम में बहुत से ऐसे रोग हैं जो आँखों में होते हैं, जैसे आँखों का लाल होना, खुजली होना, जलन होना, ये सब गर्मी से होने वाली समस्याएं हैं। तो इसके लिए हमको कुछ परहेज करने पड़ेंगे और कुछ डॉक्टरी सलाह लेनी होगी। सबसे पहले तो आप जब भी बाहर जाएं तो काले चश्मे का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि धूप से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनको आंखों पे सीधे प्रभाव नहीं कर पाएंगी, है ना। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपकी आंखें लाल हो रही हैं, खुजली जैसा हो रहा है, तो फ्रीक्वेंटली आप ज्यादा से ज्यादा ताजे पानी से आंखों को धोएं। उससे भी क्या होगा कि आंखें ठंडी रहेंगी, नमी रहेगी उनमें, तो ये सारी चीजें थोड़ा कम होंगी। लेकिन अगर समस्या गंभीर हो रही है, आंखें बहुत ज्यादा लाल हैं, आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। बर्फ की सिकाई करना भी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है इस मौसम में। तो लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि वो हाइड्रेटेड रहें। और तो ये सारे परहेज करने से हम लोग काफी हद तक आंखों की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा शरीर में और भी, जैसे लू लगना है, बुखार आना है, तो आप लोग घर पर ही उसका इलाज ना करके तुरंत ही अस्पताल में आए ताकि उसका समय से इलाज हो सके और आप लोग किसी भी अनहोनी से बच सकें। लगातार गर्मी में देखा जा रहा है मैडम कि लोगों के आंखों से लगातार पानी गिरना और साथ ही साथ गर्मी की वजह से लू लग जाना और गस्त मार देना लोगों को, ये ऐसी बीमारियां लगातार देखने को मिल रही है। इससे बचने के लिए लोग क्या करें कि इससे बचे? जैसे आंखों से पानी बंद हो जाए, गस्त ना लगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे पहला तो परहेज यही है कि धूप में कम से कम निकलें। अगर आपको बहुत ही आवश्यक है तभी आप निकलें, और जब भी निकलें तो काले चश्मे का प्रयोग, पूरे शरीर को कवर करके ही निकलें, फुल बाहों के कपड़े पहन कर निकलें। शरीर के अंग जितने ज्यादा से ज्यादा ढके रहेंगे उतने ही ज्यादा गर्मी का प्रभाव कम शरीर पर पड़ेगा, है ना। तो आप लोग ज्यादा बच सकते हैं उससे। उसके अलावा पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें। सब्जियों में, फल में, जैसे कि तरबूज है, खीरा है, इन सब चीजों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो इनका सेवन बहुत ज्यादा करें। तली भुनी चीजों का सेवन थोड़ा कम करें, है ना। अगर आपको सिम्टम्स आ ही रहे हैं, जैसे आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई हैं, चिपक रही हैं, जलन हो रही है, पानी आ रहा है, तो इसके लिए फिर आप इंतजार ना करें, तुरंत ही पास के अस्पताल में जाकर किसी विशेषज्ञ से इसका इलाज कराएं। बाकी चीजों में, जैसे बुखार आना, शरीर टूटना, इन सब चीजों का तुरंत ही इलाज करने से ये चीजें गंभीरता की ओर नहीं बढ़ती, फिर हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं, वरना ये बहुत ही विकराल रूप धर लेती है ना। तो हमें इनका इस तरीके से परहेज करना चाहिए, और अगर हमें लगे जरूरत तो डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। दोपहर की बात की जाए तो दोपहर में लोग ऐसा क्या भोजन खाएं जिससे कि लोग स्वस्थ रहें गर्मी के दिनों में? देखिए, वही जिसमें पानी ज्यादा है वही चीजें ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें, खीरा है, ककड़ी है, आपका तरबूज है, खरबूज, इन सब में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो ये आप चीजें ज्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, पानी की कमी नहीं हो पाएगी। इसलिए तला भुना ज्यादा खाएंगे, मसालेदार चीजें खाना इस मौसम में नुकसानदेह रहता है। तो ऐसी चीजें, सत्तू है, सत्तू अगर आप लोग, देसी चीज है, इसका सेवन करने से बहुत फायदे रहते हैं। शरीर में जितनी भी ठंडक चाहिए वो, या हाइड्रेशन चाहिए, तो ये सब चीजें हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। तो ऐसी चीजें हमको लेते रहना चाहिए। अच्छा, गर्मी के दिनों में लोग लगातार एसी में रह रहे हैं, एसी में रहने के बाद जो बाहर आते हैं उनको बीमारियां हो जा रही हैं। हाँ, इससे कैसे बचा जाए? मेन कारण ये है कि सर्दी गर्मी जैसा बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस जो है, ये मेन रीजन है इस तरीके। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप टेम्परेचर डिफरेंस कम करें। एसी का प्रयोग थोड़ा सा, जैसे गर्मी है, दोपहर का मौसम है, तो आपको करना ही पड़ेगा, पर सुबह शाम आप लोग सुबह जरूर टहलें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि शुद्ध हवा शरीर में जाए, है ना। हमेशा 24 घंटे एसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको सुबह शाम फिजिकल एक्टिविटी करने से भी काफी हद तक इन सारी समस्याओं से निदान हो सकता है। अभी का जो तापमान है वो बक्सर में नंबर 1 पर है, तो इसको आप किस प्रकार से देखती हैं?
ये टेम्परेचर तो पूरे इंडिया में ही बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर अपन लोग न्यूज की देखें तो टेम्परेचर बक्सर का बहुत ज्यादा है। तो उसका मेन रीजन यही है कि अभी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए, लेकिन अब वो तुरंत तो इफेक्टिव नहीं होंगे, पर स्टिल हमारे यही है कि जब भी जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएंगे तो लॉन्ग टर्म में वो हम लोगों को बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी फिलहाल तो हम लोग परहेज की तरफ ही रहें और धीरे से लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़े, जैसे कि पेड़ ज्यादा उगाना है, जगह जगह पर पानी की पीने की व्यवस्था करनी है, जो जानवर है उनके लिए भी पानी पीने की व्यवस्था करें, ताकि लोगों को एक जागरूकता भी रहे और एक दूसरे की मदद भी हो सके। पानी एक ऐसी चीज है जहाँ भी हम अवेलेबल करा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इस बार गर्मी की बात की जाए तो इस बार बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी के कारण जो है बहुत ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। तो हमारा निवेदन यही है कि आप लोग बहुत जरूरी हो तो ही धूप में निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहें। जिसको मैडम ड्यूटी करना है, जिसको पूरा दिन बाहर ही रहना है, उनके लिए कोई संदेश ऐसा उनके लिए जो यही है बच कि सके? पूरी बॉडी कवर करके रखिए। आप जितना ज्यादा कवर्ड बॉडी रहेगी उतना ही धूप का प्रभाव शरीर पे कम पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हाइड्रेटेड रहिए, बहुत ज्यादा पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से लू का इफेक्ट कम रहता है। नंबर तीसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए, सुबह शाम किसी भी टाइम 24 घंटे में 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें, ताकि शुद्ध हवा आपके फेफड़े में जाए। इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बॉडी के ऊपर, वो हम लोगों को दिखता नहीं है। तीसरा, स्वच्छ खाना खाएं, एकदम ताजा खाना खाएं, तेल चिकनी मसालेदार चीजों का सेवन कम से कम करें। और अगर आपको थोड़ा सा भी कोई ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में टूटन है, बुखार है, जलन है, तो तुरंत ही पास के अस्पताल में जाएं। उसको घर पे रह के बीमारी को तुरंत और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। जैसे लोगों को, जैसे आप तो आई सर्जन हैं, लोगों को मोतियाबिंद जैसे बीमारियां हैं, वो लोग अगर बाहर निकलते हैं तो उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, मोतियाबिंद जो है वो उन लोगों में ज्यादा होता है, वैसे तो एज रिलेटेड है, किसी को भी हो सकता है, पर जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं उनको मोतियाबिंद की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो मोतियाबिंद जिन लोगों को नहीं है वो धूप में अगर नहीं जाएंगे तो हम उसका एक्सटेंट बढ़ा सकते हैं ना, जल्दी नहीं होगा। और जो लोग को हो चुका है तो ऑब्वियसली धूप में जाने से उसका बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ वो बढ़ता तो है ही थोड़ा सा। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर हाँ थोड़ा इफेक्ट धूप का पड़ता है। तो धूप में रहने वाले लोगों को कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी मोतियाबिंद होता है उन लोगों की तुलना में जिनको जो कम धूप। ऐसा कोई दवा जो कि आंखों में लोग डाल के चले? हाँ, देखिए, ल्यूब्रिकेंट रहता है जो भी आपका ल्यूब्रिकेशन के लिए है, वो ज्यादा उससे भी बेटर यही है कि आप ताजे पानी से दिन में 5-6 बार मुंह धोएं, तो वो ल्यूब्रिकेशन दवाई का ही काम करता है। उससे आपके काफी सारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे। अगर आपको ज्यादा जलन है तो बर्फ की सिकाई करें, बर्फ को कपड़े में रख के ऊपर पलकों पे सिकाई करने से भी ये सारे जलन है, लालामी, ये सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ये सब दवाई का ही काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सिम्टम्स आ चुके हैं तो आप इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं, आपको अस्पताल आना चाहिए। मैडम, एक और सवाल है कि बच्चे लगातार कोचिंग करने के लिए जा रहे हैं और उनको इस गर्मी से कैसे राहत दिलाया जाए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि तापमान हमारा बहुत ज़्यादा जा रहा है, कल 48 डिग्रीज के अप्रोक्सीमेटली रहा है, आज भी 42 के अप्रोक्स रहा है। तो ऐसे में सिचुएशन में मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो जो टीचर हैं या तो वो अपने इसका कोचिंग का टाइम है वो सुबह या शाम के टाइम रखें जिस समय टेम्परेचर कम रहता है। सेकेंडली, अगर हो सके तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं, है ना। जिन बच्चों को बहुत ही आवश्यक है जाना, उनके लिए भी यही सलाह है कि भाई कवर करके ही निकलें, पूरा बॉडी अपना चश्मा लगा के पूरा अच्छे से कवर होके निकलें। बहुत ज्यादा पानी पीते रहें, खीरे का, तरबूज का, इन टाइप जिस चीज में ज्यादा पानी होता है उन ऐसे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का जो है सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। अपना ऑनलाइन क्लासेस अगर पॉसिबल हो तो उनको करें, इससे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी बिल्कुल मैडम। जी, क्या परिचय पड़ेगा मैडम आपका पूरा? मैं डॉक्टर श्रुति उपाध्याय, मां शारदा संजीवनी हॉस्पिटल बक्सर। धन्यवाद मैडम।